वो मेरे देश की धरती सोना। A very very good morning to all of you. बुलंद आवाज में बोले. First of all, thank you for giving me for this chance to be speak here. Firstly, I would like to wish you all a very very happy Republic Day. Flag unfurling is the beginning of this Republic Day celebration, and it is the symbol of love and respect towards the country. So now the start our celebration. We would like to invite our honorable chairman of this school to come and hoist the flag. Please come. Now I would like to call for national anthem. सारे लोग ध्यान दीजिएगा. नेशनल एंथम के बाद, नेशनल एंथम से पहले आप सभी लोगों को सीधे अवस्था में खड़े हो जाना है. सावधानी मुद्रा में खड़े हो जाएं. ओके, स्टार्ट द नेशनल एंथम. तव सुगुणा में जागे, तव सुख आशीष मांगे, गारे तव जय गाथा, जनि गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Okay, thank you very much. Now, second, I would like to call for the pledge. Arifa Khan, please come. आप सभी लोग प्लेज के लिए तैयार हो जाएं. वेरी गुड. Kahal from class 9 would like to read the preamble of Constitution on the account of this Republic Day. So please, everyone, take the position of pledge. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity and the individual and the unity and integrity of the nation. Thank you. Very good, Arifa Kapoor, and thank you very much. Now the next, as per the tradition of our school, we start our day with the prayer of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Now I would like to call prayer. ये गुलसिता हमारा हमारा
हिंदोसिता हमारा हमारा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता। Thank you very much all of you and giving your participation with us. Now I would like to call chairman of this school to please say something about Republic Day and some guidance to the children. सबसे पहले देख लीजिए भैया, ये छोटा सा बच्चा फ्लैग अनफर्लिंग का भी काम हो गया, राष्ट्रगान हो गया और परेड हुआ। उसके बाद परेड निकालने की तैयारी अब होने जा रही है। ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को मना किया है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और 2 के बच्चे ये परेड में शामिल नहीं होंगे। ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है। शांति के साथ अफरा तफरी नहीं करेंगे। बाकी क्लास 3 से लेकर के और बाकी क्लास के जो अपर क्लास के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, परेड में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, सड़क के यातायात के नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, देख करके ट्रैफिक को, ठीक है, एक साइड में जाएंगे और दूसरी साइड से फिर आपको वापस आना है। एक अच्छा प्रोग्राम जो बच्चों ने तैयार किया है, ठीक है, उसको यहाँ जो है उसका भी शुरुआत जो है यहाँ होगा, लेकिन आपके परेड के बाद में, ठीक है। तो ध्यान देंगे, छोटे बच्चे बिल्कुल भी परेड में नहीं जाएंगे। टीचर्स और वॉलंटियर वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी कोऑपरेट करेंगे अपने टीचर का और बच्चों को भी ध्यान में देंगे, ठीक है, कि अफरा तफरी का माहौल नहीं हो, ठीक है, और करीने कायदे के साथ, ठीक है, परेड निकालें और निकाल करके फिर जो है परेड फिर यहीं आ जाएंगे स्कूल कैंपस में। वाले बच्चे जो वॉलंटियर वाले लड़के और लड़कियां हैं, पहले वो यहाँ सामने आ जाएं। Before say something, I would like to say Dilip Mubarak to all the citizens of this nation on the account of this 77th of Republic Day, on the behalf of me and my all school family through this stage. You all know very well that why we are here, what we are doing here, and actually what we are celebrating here. आप सारे लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि अभी लास्ट में जब सारे परफॉर्मेंस जब प्रोग्राम को प्रेजेंट कर चुके होंगे, उसके बाद हमारे और आपके स्कूल के सीनियर टीचर जिन्हें जावेद सर के नाम से जाना जाता है, वो आएंगे और हम सबों को बहुत अच्छी अच्छी बातें इसी रिपब्लिक डे से रिलेटेड, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसी आइन से रिलेटेड हम सबों को बताएंगे, समझाएंगे और हम सारे लोग उसको सुनेंगे और समझेंगे भी। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा दूं, लेकिन बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज हम रिपब्लिक डे को मना रहे हैं। तो एक्चुअली रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है, इसलिए कि हम सालों से मनाते आ रहे हैं रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रिपब्लिक डे। अगर हम इस बात को अच्छे से बारीकी से ना समझ पाए तो शायद कि ये अफसोस की बात है। तो मैं पहले आपको रिपब्लिक का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझिएगा और सुनिएगा। देखिए, रिपब्लिक जिसे हिंदी में गणतंत्र कहते हैं और उर्दू में जमहूरी कहते हैं, या जमहूरिया कहते हैं, यूं कह लें। अब सवाल है कि गणतंत्र या रिपब्लिक या जमहूरिया किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी देश का या किसी सिस्टम का जो सबसे सुप्रीम पावर होता है, जो सबसे आला ओहदा होता है, अगर उसका चुनाव जनता के द्वारा चुना जाता है या लोगों के द्वारा चुना जाता है और वहाँ पर जो हुकूमत होती है, जो शासन होता है, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। बाकी हमने सुना होगा अपने टीचरों के जरिए, अपने टीचरों की जुबान से सुना होगा कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ जो भी हुकूमत करते हैं, यहाँ जो भी शासन करते हैं, वो जो है जनता के या लोगों के वोटों से चुन करके आते हैं और हमारे और आप पर वो हुकूमत करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो है जनता अपने वोटों से या अपने द्वारा वो चुनती नहीं है, बल्कि वहाँ पर वंशानुक्रम चलता आता है, यानी वंश दर पीढ़ी ऐसे चलती चली आती है। लेकिन हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिसके बारे में क्या ही बताया जाए।
मैं प्रोग्राम को फौरन आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन एक मिनट के लिए मैं माइक ऑपरेटर साहब की तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, इसमें अगर इको आ है तो पूरी तरह से उसको बंद रखिएगा, इसलिए कि यहाँ पर ज्यादातर बातें कही जाएंगी, पढ़ी बहुत कम जाएंगी। एक दो बार मौके आएंगे जब मैं आपसे कहूंगा, उस टाइम आप इको को ऑन कर दीजिएगा। बाकी ऑल द टाइम जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है आपको इको बंद ही रखना है। इसके अलावा हम जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि जब भी इस स्कूल कैंपस में कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी इनॉग्रेशन, उसकी जो स्टार्टिंग है वो तिलावत कलाम रब्बानी से और इसके साथ ही साथ कोई एक रिलीजियस सॉन्ग को पढ़ करके किया जाता है। बिल्कुल आइए उसी रीत रिवाज को आगे बढ़ाते हुए, उसी ट्रेडिशन पर चलते हुए मैं इसी स्कूल के स्टूडेंट जिसे मोहम्मद उमैर कहा जाता है, जिसे मोहम्मद उमैर के नाम से जाना जाता है, मैं चाहता हूँ कि विदाउट लेट डिले प्लीज कम टू द माइक एंड परफॉर्म सम लाइन्स ऑफ कुरान करीम। इसमें एक नाम जो है वो बढ़ा लीजिएगा। किसका? जो कल नोट किया ये जो सॉन्ग दिया गया लक्ष्मी वर्मा के साथ में मनीषा भी रहेगी। अच्छा, मनीषा जैसा। हाँ, तो تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم। पास था अभी क्या हम खुदाई, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। Some lines I would like to say in the शान of Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam। इमाम अहमद रज़ा said कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान वक्त से जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शफ़ा है कि गुमान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे इस स्कूल में किसी भी प्रोग्राम की इनॉग्रेशन जो है वो तिलावत कलाम रब्बानी से और कुछ एक जो है रिलीजियस सॉन्ग को पढ़ करके की जाती है। एक अभी पहला स्टेप मुकम्मल हुआ है, पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है, दूसरा जो स्टेप है वो एक रिलीजियस सॉन्ग है जो इसी स्कूल कैंपस के 3 बहुत ही शानदार स्टूडेंट्स जो 2 तो क्लास 8 से ताल्लुक रखते हैं और एक जो है वो क्लास 7 से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी, प्रियंका एंड साक्षी फ्रॉम क्लास 8 and Manisha from class 7. Please come to the mic and perform your. श्रीमानी जुआए महकारी चमन सारा श्रीमानी जुआए मकबूल तो नहीं लेकिन
कंबल की बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन कंबल की बिछाए हैं मैं काले चमन सारा श्रीमान जाए मखमल तो नहीं लेकिन कंबल की बिछाए खत्म हो जाओगे कलियों उनके बाद आने वाले जो भी अनाउंसमेंट बिल्कुल मैम हर दिल में समाए मखमल तो नहीं लेकिन कंबल के बिछाए प्रोग्राम नेक्स्ट वाला मखमल तो नहीं तैयार है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमको आना कंबल के बिछाए महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे गर्दन को फूलों से हम पूरा सजाएंगे गर्दन को फूलों से सविता की स्पीच है इस बार सजाएंगे महका चमन सारा श्रीमान जो आए मखमल को नहीं लेकिन कंबल के बिछाए इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाएंगे इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाएंगे मुस्कान भरे चेहरे महफिल में जो आए मुस्कान भरे चेहरे महफिल में जो आए मैं काल चमन सारा श्रीमान जो आए मैं काल चमन सारा श्रीमान जो आए मखमल तो नहीं लेकिन कंबल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन कंबल के बिछाए रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। These are the some stars of our school who performed their program and we listened it carefully. ये कुछ स्टार्स थे हमारे स्कूल के जिन्होंने हमको सुनाया और हमने बहुत सावधानी से बहुत केयरफुली से सुना है। जितने भी बाहर से मेहमान आ रहे हैं मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे दिया है वो वक्त। बाकी जो बच्चे वॉलंटियर्स हैं वो पूरी तरह से बेदार हैं, अपने अपने काम पर लगे रहे। देखते रहे कि कौन लोग आ रहे हैं, किसको चेयर्स नहीं मिले हैं या आपको जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो आप बखूबी निभाते रहे, क्योंकि आप ही पर बहुत सारा काम जो है वो डिपेंड है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर, जिनका नाम हम सारे लोगों ने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ने जब वो रंगून के जेलों में थे, जब वो भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनको चिढ़ाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं डराने और धमकाने के लिए उनके दोनों बेटों का जो सर था वो ला करके तश्तरी में उनके सामने पेश कर दिया गया था। जेल के अंदर ये कहा गया था, उन्हें लगा था कि ये बेटों का सर देख करके और कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर देंगे, अपने आप को धराशायी कर देंगे और अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बात किसी और की है, ये बात बहादुर शाह जफर की है जो ऐसे झुकने वाले नहीं है। उन लोगों ने काम करते हुए ताना मारते हुए कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इसी रदीफ और काफिये का नकल करते हुए बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि गाजियों में दूर रहेगी जब तक ईमान की। उन्होंने कहा था कि गाजियों में दूर रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की।
ये उनका जवाब था। जब ये जवाब हम लोगों ने सुना था तो मुझे पता चला था कि हाँ, बहुत गलत लोगों से पढ़ गए हैं, बहुत गलत जगह पर फंस गए हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा दूं। कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि बहादुर शाह जफर, देखिए, अगर धर्म की अगर कुर्बानी देने की बात आए तो धर्म की कुर्बानी हमारे मुजाहिदीन आजादी ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है। अगर माल की कुर्बानी की बारी आई तो माल की कुर्बानी को दिया है। अगर अपने जान की कुर्बानी देने की बारी आई तो अपनी जान की कुर्बानी को दिया है। बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्कत से, बहुत स्ट्रगल से ये प्यारा सा मुल्क जो है वो आज हम तक पहुंचा है। इसको हमें और आपके इसकी राज को बचाए रखना ये हमारे ऊपर लाजमी है, कंपलसरी है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा दूंगा। प्रोग्राम में मैं अब तक 2 चीजें हो चुकी है। तीसरा जो चीज है, तीसरा जो प्रोग्राम है वो है एक स्पीच, हिंदी स्पीच है, जिसको मैंने क्लास 8 की एक होनहार स्टूडेंट जिसे सविता यादव के नाम से जाना जाता है, उनको सिलेक्ट किया गया था। मैं चाहता हूँ कि विदाउट लेट नो प्लीज कम टू द माइक एंड परफॉर्म योर स्पीच। क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मंच पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, समस्त सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सविता यादव, कक्षा 8 की छात्रा, जो आप सबके सामने गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया। प्रिय साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का यह दिन, जिसे हम सभी लोग 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, यह दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। यह बात सत्य है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इसे सही रूप और ढंग से चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद सादुल्लाह ने 299 लोगों ने दिनों रात मेहनत करके लगभग 3 साल अर्थात 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में तैयार किया, जिसे संविधान कहा गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को तैयार करके अपना लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे पूरे देश में लागू करके भारत को एक संपूर्ण गणराज्य बना दिया गया। इसी दिन हमने अपने देश के लिए लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की नींव दी गई। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आजादी और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने में योगदान देना चाहिए। अंत में मैं अपने विचारों पर विराम इन लाइनों से देना चाहूंगी। आन देश की शान देश की हम संतान है। आन देश की शान देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत। एक जश्न बावकार है 26 जनवरी। लुकमान सर कहा, लुकमान सर जरा खास तवज्जो चाहिए आपके शेर पर। लुकमान सर और इरशाद सर, आप दोनों लोग की खास तवज्जो चाहिए। एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। हम जानते हैं कि ये 2026 का 26 जनवरी है ना, 26/1/2026, यानी बहुत कुछ मैच हो रहा है। इसी बात को देखते हुए शायद ने कहा था कि एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। दस्तूर हिंद का था इसी दिन हुआ निफास, दस्तूर हिंद का था इसी दिन हुआ निफास। इसकी यादगार है 26 जनवरी, इसकी यादगार है 26 जनवरी। आगे फिर कहा कि जितना भी दिल लगाना है इससे लगाइए, जितना भी दिल लगाना है
इससे लगाइए बस प्यार 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 है 26 जनवरी, बस प्यार 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 है 26 जनवरी। ये थी सविता यादव क्लास 8 की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अंदाज में आप सबों को एक अच्छी सी स्पीच, एक छोटा सा भाषण आप सबों तक पहुंचा दिया और हम सारे लोगों ने सुन लिया है। आपने जरूर तवज्जो दिया होगा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो जरूर आपने सुना होगा कि एक लाइन उसमें कहा था कि भारतीय संविधान को तैयार करने में 299 लोग या 299 की मेंबर्स थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सुना होगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियां, ऐसे ही बहुत बारीक जानकारियां जिसके बारे में हर एक भारतीय को या हम सबको जानना बेहद लाजमी होता है, बेहद जरूरी होता है। एक ऐसा प्रोग्राम रचाया बसाया गया है जो अभी में आएंगे दो बच्चे और हम सबों को परफॉर्म करके दिखाएंगे, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 4 का एक स्टूडेंट जिसे जुफर अहमद के नाम से जाना जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तैयारी के साथ खड़े रहें। लेकिन मैं जो कलाम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। एक कलाम वो पेश करेंगे जिस कलाम को लिखा था मौलाना किफायतुल्लाह काफ़ी ने। मौलाना किफायत अली काफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है जंग आज़ादी में, जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें बताई थी। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? वरना मैं बताना जा रहा हूँ और आप लोग कहीं और हैं। बहुत कीमती बातें हैं, इसे जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। मौलाना किफायत अली काफ़ी इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें कही थी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने कहा था कि आपने जो बात कही है उसको वापस ले लें। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ आपको पनिश दूंगा, आपको जेलों में डालूंगा। मौलाना किफायत अली काफ़ी ने कहा था आपको जो करना है कर लीजिए, मैंने जो कह दिया है वो होगा, अब मैं अपनी बात को वापस लेने वाला नहीं हूँ। इसी बात पर अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर बहुत तरह के जुल्म सितम किया। मैं आपको बता दूं कि प्रेस जो इस्त्री होता है जिससे हम और आप कपड़ा प्रेस करते हैं, उससे जो है पहले गर्म किया गया और गर्म करने के बाद उनके पूरी बॉडी पर चढ़ाया गया था। पूरी बॉडी पर वो गरम प्रेस लगाया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत रहा होगा। इसके अलावा फिर रात का जब आलम हुआ करता था, जब रात का जब टाइम आया करता था, तो उसी जले हुई बॉडी पर नमक छिड़क दिया जाता था। आप सोचें कि उनके जुल्म सितम का किस तरह की इंतहा हुआ करती है। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना किफायत अली काफ़ी अपने बात से पीछे नहीं हटे। 8 दिनों बाद जब उनको बीच चौराहे पर लाया गया और फांसी का ऐलान हुआ, तब उनसे पूछा गया व्हाट इज योर लास्ट विश, आपकी लास्ट विश क्या है, व्हाट इज योर लास्ट डिजायर, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। ऐसे मौलाना किफायत अली काफ़ी ने कहा था कि आई वांट अ कॉपी एंड अ पेन, मैं एक कॉपी चाहता हूँ और मैं एक कलम चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। सोचिए कि आखिरी टाइम पर अगर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो क्या करते हैं, वो चीज़ वो पेश करके दिखाएंगे और हमें और आपको पता चल जाएगा कि आखिरी टाइम पर उन्होंने क्या कहा था। आ जाइए विदाउट डिले माइक पर। Today here performing on Atilati. कोई गुल बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, अरे रसूलुल्लाह का दीने हसना रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसना रह जाएगा। अक्ल सो
हर इत्तिला से पहले हर इत्तिला के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। देखिए कुछ बच्चे खड़े हैं, बाकी बार बार आपको बताना पड़ रहा है कि आप लोग क्लैप नहीं करते। जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पर आए परफॉर्म करें, और परफॉर्म करने के बाद जब वो जाने लगे तो आपको क्लैप करना ये लाजमी है, बहुत जरूरी है। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे तो उनकी हौसला अफजाई कैसे होगी, वो कैसे अच्छे से प्रोग्राम को प्रेजेंट कर पाएंगे, इसलिए आपका क्लैप करना बहुत जरूरी है। बाकी जो खड़े हैं पीछे वाले भी बच्चे जो है क्लैपिंग कर दिया करें बेटा, ऐसा नहीं कि आगे जो है बसों की जिम्मेदारी है। पीछे वाले भी आगे वहाँ से जब कोई भी लड़का प्रोग्राम करके नीचे उतरे तो उससे पहले उसकी क्लैपिंग कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए। और टीचर भी देखिए अगला जो प्रोग्राम है हम लोग का वो एक नज़्म है। हिंदुस्तान की शान में एक नज़्म पढ़ा जाएगा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, जिससे हमें और आपको समाप्त करनी है, हमें और आपको सुननी है। मेरी बात है आयशा खातून से, जो कि क्लास 8 की एक स्टूडेंट है, वो पूरी तरह से अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है। बस 2 मिनट में आपको स्टेज पर आ जाना है और अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट कर देना है। We are the students of same school campus in which we are sitting right now. We are here for performing the Tasmin Shadi Hindustan. हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नजारा है, खुदा ने इस जमी पे गोया जन्नत को उतारा है, ज़मीने हिंद है जान दिल को इस प्यारा है, लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है, वतन का जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है, हमारा है हिंदुस्तान हमारा है, हमें है काटेंगे वो करना है क्वेश्चन आंसर वाला सर, क्वेश्चन आंसर वाला जो है सर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो फरास है और अशरफ क्लास 6 और 7 के हाँ अशरफ है, क्या नाम है अशरफ और फरास। इसके बाद में तो फिर ये लोग आएंगे, हाँ देखे तैयार हो लोग। अपनी जान कहते हैं, ये सिख का दिल है, ईशाई पे अपना मान कहते हैं, इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत का निशान दोस्त का दिल ने पुकारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हंसी झरने है, ऊंचा हिमालय है, यहाँ का घोषक अनोखी शान वाला है, बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है, यहाँ अज़मत का निशान अपना तिरंगा सबसे आला है, हमारा फख्र है, अरमान है, आँखों का तारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। मुखालिफ से कहो उनके वो
हक की खातिर हम करना है वतन पर आज भी आए हमें कब गाना है उसके बाद फिर हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है हमें है फख्र हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है हमें है फख्र हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है। और एक शहर में आप तक पहुंचा दूं, एक शहर में आपको कर दूं, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हाथों में उठाए रखना, ऐसे तिरंगे को हाथों में उठाए रखना। ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बाकी हम देख रहे थे कि बहुत देर से आप लोग जो है वो अपने तिरंगे झंडे को लेकर के यहाँ पर जो है वो नीचे रखे हुए थे, तो जरा जब कोई पढ़ा करे, जब कोई हमने परफॉर्म किया करे अपने प्रोग्राम को, तो दौरान आप सब लोग जो है तिरंगे को अपना लहरा दिया, इससे माहौल बन जाएगा। अगला जो प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही नायाब है, जिसके बारे में क्या कहा जाए, उसका जो टाइटल है हम वक्त बदल देंगे हालात बदल देंगे, जो है जिसको तबस्सुम मैम ने उसकी प्रिपरेशन करवाई है। मैं चाहता हूँ कि विदाउट डिले वो जितने भी उस ग्रुप में शामिल हैं स्टूडेंट, वो यहाँ स्टेज पर आ जाए और अपने प्रोग्राम को हम सभी को प्रेजेंट करके दिखा दें। A very good morning to all of you. I am Mohammed Ahmed from class 9. Firstly, I would like to say thanks to all my trainers who gave me this beautiful chance to deliver something in front of you on the account of 77th Republic Day. बहुत खूब, बहुत खूब। Today I am gonna talk about the importance of English language. So kindly need your attention. There are more than 7,100 languages spoken on the world. English is one of the most important languages. It's the mother tongue of 53 countries and the second country of 180 and is spoken by less than 40 people. English is the international standard language of communication in our daily lives. And it's impossible to say communicate and expand our knowledge without English. Most books, magazines, journals and newspapers are printed in English. Most colleges, universities provide their courses in English. The English is very important in our life. So, thank you everyone. क्यों मिटाना चाहते हो तुम मेरे अरमान को, हमने देखा है बसा के दिल में हिंदुस्तान को, हमने देखा है बसा के दिल में हिंदुस्तान को, और कत्ल अपने भाइयों को कर रहा है भाई, न जाने क्या हो गया है आज के इंसान को। More job opportunities are available for a person who can speak English well, and the English language expand. In English language expand the business at international level in the field of research. English plays a very crucial role and it's allowed to communicating and collaborating with scientists. The USA, UK and Canada are among the English speaking countries. खुलते हैं नए रास्ते जब आती है अंग्रेजी। This was Mohammed Ahmed from class 9 who performed their speech nicely. जिन्होंने अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है और हम सारे लोगों ने सुना है। अब मैं बिल्कुल से प्रोग्राम को आगे बढ़ा दूँ। इसके लिए जो है मैं प्रोग्राम की अपनी जो हमारी लिस्ट है उसमें है अरीबा ग्रुप। अरीबा ग्रुप है, ये भी नाटक नहीं बल्कि एक्टिंग करेंगे। एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का अरमानों के फूल खिले हैं, यही उसका टाइटल है। इसी टाइटल पर ये बच्चियां जो है वो अपने एक्टिंग को परफॉर्म करेंगे हमारे आपके सामने, जिसे वो और आपको सुनना है। तो बहुत संजीदगी के साथ सारे बैठे रहे।
आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जब तक एक बूंद भी लहू की रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। एक स्टूडेंट ने कहा था, किसने कहा था मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर दिक्कतें हो जाएंगी। सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, इरशाद सर सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, करें कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, करें कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है इनके पढ़ाने में है ऐसी मिठास कि बुखार भी हो तब बच्चे स्कूल आते हैं, कि बुखार भी हो फिर भी बच्चे स्कूल आते हैं, कि बुखार भी हो फिर भी बच्चे स्कूल आते हैं। ये तो हमारे इरशाद सर जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, जब ये रहते हैं तो बहुत सुकून महसूस करते हैं। खासतौर से मैं बहुत सुकून महसूस करता हूँ क्योंकि इरशाद सर हर एक मोड़ पर गाइडलाइन करते रहते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। Without any delay, Mohammed Faraz and Ashraf from class 7th and 6th, please come to the mic and perform your program. अरे फराज भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं 26 जनवरी का सामान लाने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। मैं आपसे 26 जनवरी के बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तैयार है? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, भारत देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया? 2 years 11 months 18 days। भारतीय संविधान को बनाने के लिए शुरुआत में तथा बाद में कितने सदस्य थे? शुरुआत में 389 तथा विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 299 रहेगी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तथा इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर? 24 जनवरी 1950 तथा इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर की। अरे भाई, आपने तो बहुत क्वेश्चंस कर लिया, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शुरुआत में कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स। अभी कितने हैं? 450 आर्टिकल्स। भारतीय संविधान के शुरुआत में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स। अभी कितने हैं? अभी 25 पार्ट्स। भारतीय संविधान के शुरुआत में कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल। अभी कितने हैं? अभी 12 शेड्यूल्स है। रिपब्लिक डे के अवसर पर दिल्ली में झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान दिवस को बनाने में कुल कितना खर्च हुआ था? अप्रोक्सीमेट 64 लाख। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 नवंबर को। थैंक यू, हैव ए नाइस। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो माथे पर लिखा हो मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो माथे पर लिखा हो मगर, सबके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, सबके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, सबके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। देखिए, ये थे मोहम्मद फराज और मोहम्मद अशरफ जिन्होंने अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। कितना सीखा है वो आप जाने, लेकिन प्रोग्राम बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन था। मैं प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, एक देशभक्ति गीत है जिसको गाना है क्लास 7 की 2 स्टूडेंट जिसे लक्ष्मी वर्मा और मनीषा जायसवाल के नाम से जाना जाता है। मैं चाहता हूँ कि विदाउट एनी डिले प्लीज कम टू द माइक एंड परफॉर्म योर स्पीच, परफॉर्म योर सॉन्ग। मेरा नमस्कार है, मैं आप सभी के सामने छोटा सा देशभक्ति की पेश करने जा रही हूँ। अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो कृपया हमें क्षमा करना। सलाम शहीदों आ जाइए जो हो गए, अच्छा मैं भेज रहा हूँ। सलाम शहीदों को जो हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। है भैया, वतन कासिम वहाँ एक लड़का खड़ा है, मोहम्मद शोएब, वो खड़े हैं, उनको जरा ले आइए यार, बैठा लीजिए। वो खड़े हैं, वो जो हाथ मिला रहे हैं, जाइए पूछ लीजिए कैसे। हाँ हाँ, उनको ले आइए, रास्ता वहीं बैठा लीजिए बड़े सर के पास। बुद्धि लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। बुद्धि लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो
सना को सलाम बुलाएं? शहीदों को जो खो चलिए, गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू बस गया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू बस गया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन को रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। बाहर से आए हुए मेहमान और मेरे सामने बैठे अजीज साथियों, आप सबको सलाम व आदाब। तैयारी कर रहे हैं, उसको बुलाइए। मैं सना खातून कुछ अर्ज करूं इससे कबल अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस मौके पर कुछ बोलने का मौका इनायत किया। आज मुझे जिस मौके पर जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो नहायत ही अहम है। सबक फिर पढ़ूं सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ूं सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जिसका मफ़हूम है वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, क्या वो बराबर हैं? गोया वो बराबर नहीं है। इस बात पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ जो हर दौर में किसी भी कौम की तरक्की के लिए जरूरी है। असरे हाजिर में कोई भी कौम या उस कौम का कोई फर्द जो तरक्की की राहों से हमकिनार होना चाहता है, उसे चाहिए कि वो दोनों तालीम यानी दीनी और असली तालीम में महारत हासिल करे। इसलिए कि अगर हम असली तालीम के जरिए बड़ी बड़ी कामयाबी जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर मुआसर मज़ामीन में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं और अपनी शख्सियत को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वही दीनी तालीम जैसे कुरान, हदीस और फिक़्ह की तालीम को हासिल करके अपने ईमान, अखलाक और रूहानी तरक्की को हासिल करते हैं। साथ ही साथ इल्म इंसान को अपने रब का फर्माबरदार और अपने दीन का पैरोकार बनाती है। इसलिए अजीज बच्चों, इन बातों से ये पता चलता है कि दोनों तालीम किसी भी इंसान के लिए नहायत ही ज़रूरी होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। इन दोनों तालीम को अपना कर ही हम तरक्की की राहों पर गामज़न हो सकते हैं और एक नए माशरे को तश्कील दे सकते हैं। आखिर में मैं अपनी बात इन लाइनों से ख़त्म करना चाहूँगी कि चलो आगे बढ़ो आगे कि तुमसे ही उजाला है, चलो आगे बढ़ो आगे कि तुमसे ही उजाला है। फकत तुमसे उलूम जिंदगी का बोलबाला है, फकत तुमसे उलूम जिंदगी का बोलबाला है। कभी एक्टिंग, कभी स्पीच, तो कभी तकरीर या यूं पहले कभी गीत और कभी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। अब प्रोग्राम को एक नए मोड़ की ओर ले जाने के लिए, अब प्रोग्राम में एक नया ट्विस्ट लाने के लिए हम आते हैं अब नाटक वाले प्रोग्राम पर। एक नाटक का प्रोग्राम प्रेजेंट करना है जो कि इसी स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो क्लास 7th और 8th से हैं। बहुत शानदार वो बच्चे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं और वो नाटक भी बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करें, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा किसी पार्टी को खेत पहुंचाने के लिए। तो चलिए आइए इसी के स्वागत करते हैं कैसे नेता का, जिसको हमने और आपने अपने कीमती और देकर आज इस पद पर पहुंचाया है। हम उन्हें बुलाना नहीं चाहते थे लेकिन बुलाना पड़ रहा है, तो हम स्वागत करते हैं श्री चालू पांडे जी का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो फेरे लगी लगाकर आए हैं उनको भी नमस्कार।
जो बॉडी लेबर वगैरह है उनको भी नमस्कार, जो करोड़ों तेल से काम चलाए उनको भी नमस्कार। आइए हम अपने साथियों से मिलवाते हैं। ये हमारा असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट होता है। अरे वही होता है। ये चारों मेरे मेडिकेटर है, ये मेरा दोस्त मेडिकेटर है। इसको मेरी बीवी ने मेरे मायके से लाया था। बॉडीगार्ड नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड होता है। अब तुम हमको सिखाओगे, ये करो, हम जा रहे हैं। नेताजी आइए, आप आइए। नेताजी नमस्कार। सदा सुहागन रहो। बैठने के लिए पलंग का नेताजी, स्टूडियो पर पलंग नहीं, पर चेयर्स होती है। चलिए असाइनमेंट चेयर का नेताजी, जो आप दूसरे का चुरा कर लाते हैं। अच्छा, कहाँ है? ये बैठिए नेताजी। हाँ। अरे ठीक बैठेगी। आप लोग हटाओ हटाओ। अरे देखो, मुझे नहीं, इस बकलोल को हटाओ। तो नेताजी चलिए आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। ठीक है। तो नेताजी बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे भारत में है, जो भारत में तो होगा तो पाकिस्तान में थोड़ा ना होगा। मेरे कहने का मतलब है नेताजी कि किस इलाके में हुआ था आपका जन्म? अरे देखो, इलाका तो कुत्तों का होता है, हमारा तो मस्तूरी महल है। मेरा मतलब है नेताजी कि आपका जन्म किस घर में हुआ था? 4 दिन के बच्चों को क्या पता, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आंखें बंद थी। अरे नेताजी, मैंने ये नहीं पूछा। हटाओ इस रिपोर्टर को। तो चलिए नेताजी, कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बातें कर ले। ये असाइनमेंट जनरल नॉलेज क्या है? सामान्य ज्ञान नेताजी। अच्छा, सामान्य ज्ञान। तो नेताजी ये बताइए, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। क्या कर रहे हैं यार, सही से नहीं खड़े जाते, जहाँ जाते हो बड़ा तो बड़ी मचाते रहते, सही से खड़े रहो नहीं तो ही ले जाएंगे। हे नेताजी, आराम से। हे नेताजी, आराम से, हमारी भी इज्जत, मारेंगे चढ़ा जमीन में धंस जाओगे। नेताजी ये क्या कह रहे हैं? अरे थोड़ा हत्थे करते हैं तो हमको भी डर लगता है। तो नेताजी ये बताइए, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? तुम भी आपने आई बकलो लोगे, जब पहला कदम उसने रखा था तो दूसरा कदम भी उसने रखा था। कैसा बकलो हो यार तुम लोग। गुस्सा मत कीजिए नेताजी। खींचो फोटो, खींचो खींचो फोटो, खींचो। खाने वाला कहीं लोग खाए। नेताजी, कुछ अपने पार्टी के बारे में बताइए। हमारी पार्टी का कहना है बेईमानी पे नंबर 1 पे रहना है। नेताजी के लिए जोरदार तालियां। तो नेताजी ये बताइए, पिछले बार गांव में आग लगी थी, उसमें आपने क्या किया था? अरे उसमें हमने बहुत कुछ किया। जो हमारी पार्टी को वोट देने वाले थे उसको हमने अस्पताल पहुंचा दिया, जो दूसरी पार्टी को वोट देने वाले थे उसको हमने आग में ढकवा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अरे क्यों उठा लिया यार, बढ़िया एंगल आ रहा था। नेताजी, आप कुछ डेमोक्रेसी के बारे में बताइए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब जनता। क्या कर रहे हो यार, सही में नहीं खड़े हो जाते हो, किसका जूता पहन नहीं पाते हो यार, लड़ते रहते हो। सही से खड़े रहने जब भी मार वो करेंगे। नेताजी खाइए खाइए, गुस्सा कम कीजिए। देखा मेरा मैन, उधर जाओ, उधर बनाओ, उधर बोली तो बनाओ। नेताजी ये क्या कर रहे हैं, सामने पब्लिक बैठी है। अरे ठीक है ठीक है। तो तुम क्या पूछ रहे थे? नेताजी, कुछ डेमोक्रेसी के बारे में बताइए। ओ डेमोक्रेसी, जनता के पैसों को करनी है ऐसी तैसी, जनता के पैसे को करनी है ऐसी तैसी, इसी को तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। नेताजी के लिए जोरदार तालियां। तो नेताजी ये बताइए, आपने जनता के लिए क्या किया? क्या किया असाइनमेंट? बता दीजिए कि कुछ नहीं किया। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। नेताजी, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े शायर हैं, हम लोगों को भी कुछ शायरी सुना दीजिए। पेपर आने वाला है फिर भी हम नहीं पढ़ते, पेपर आने वाला है फिर भी हम नहीं पढ़ते। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे नेताजी के लिए जोरदार तालियां। मैथ नहीं आता तो बाएं चुनिए, मैथ नहीं आता तो बाएं चुनिए, यही नहीं अभी और सुनिए। खाते हो ऑमलेट कहते हो पिज्जा, खाते हो ऑमलेट कहते हो पिज्जा, देखा अपने लापरवाही का नतीजा। नेताजी के लिए जोरदार तालियां।
मैंने नहीं खाए पीछे तो तू खिला दे, मैंने नहीं खाए पीछे तो तू खिला दे। ओ गॉड बस एक बार दिला दे। पिताजी के लिए जोरदार तालियां। शायरी पसंद आए तो ताली बजाना, शायरी पसंद आए तो ताली बजाना। किस का सुनेगा गाना? हमारे लोग अपना नेताजी के लिए जोरदार तालियां। टावर जैसा सकल हथवारा, टावर जैसा सकल हथवारा, कभी तो जलवा है हमारा। पिताजी के लिए जोरदार तालियां। आगे मकान पीछे दुकान, तेरा नाम सलमान खान, ऐसा मत करो मेरी जान। पिताजी के लिए जोरदार तालियां। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने मुझे धोखा दे दिया। टेक्नोलॉजिया। नेताजी के लिए जोरदार तालियां। तू आई अपने घर के संस्कारी बिटिया, हम अपने घर के लछोर बेटवा का आइला। तू आई अपने घर का संस्कारी बिटिया, हम अपने घर का लछोर बेटवा का आइला। तू ले लो नाश्ता में काजू बादाम, हम तो गुणे झेलिस्तान चलाएला। नेताजी के लिए जोरदार तालियां। खाना खाओ ज्यादा पानी पियो कम, खाना खाओ ज्यादा पानी पियो कम, चीन तमाम दमदम। एक बार फिर से हमारे नेताजी के लिए जोरदार तालियां। 26 जनवरी में जो मंच का बास बदलेगा, 26 जनवरी में जो मंच का बास बदलेगा, वो एक दिन इतिहास बदलेगा। पिताजी के लिए जोरदार तालियां। नेताजी ये बताइए, 26 जनवरी में लड्डू नहीं मिलेगा तो आर पार हो जाएगा। 26 जनवरी में लड्डू नहीं मिलेगा तो आर पार हो जाएगा। सारे हट जाइए नहीं तो अभी मार हो जाएगा। हमारे नेताजी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। नेताजी ये बताइए, आपने छात्र छात्राओं और स्कूलों के लिए क्या किया है? पैसा चूंकि रिपोर्टर है यार, सवाल पे सवाल किया जा रहा। हमें नहीं करनी मीटिंग, करते रहो मीटिंग, हलवा मीटिंग। नेताजी कुर्सी कहाँ ले जा रहे हैं? जो कुर्सी हम ले लेते हैं वो छोड़ते ही नहीं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाइयों को सलाम, हिंदू भाइयों को राम राम नमस्ते। जय हिंद जय भारत। रेहान, रेहान अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो आ जाएं, यहाँ पर आपको कॉल किया जा रहा है। रेहान क्लास सेकंड, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो जल्दी से आ जाएं। सारे कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपने प्रोग्राम को देखा जो कि अभी एक्टिंग हुआ था। अब एक और बहुत ही शानदार प्रोग्राम जिसको तबस्सुम मैम ने प्रिपेयर करवाया बच्चों को। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जिनका नाम है फरहान ग्रुप और उनका जो टाइटल है वो है स्लोगन, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर स्टेज पर आ जाएँ और हम सभी लोगों को अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करके दिखा दें। फरहान ग्रुप जल्दी से आ जाए पूरी तैयारी के साथ। जर्रे को मुनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। इसके अलावा फिर कहा गया था लास्ट में कि ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, लगाना पड़ता है। चलिए खैर, बस ये हमने 3 लाइनें पढ़ दी है, 3 शेर पढ़ दिया है अपने तमाम टीचर्स की शान में। मैं अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम की जो सेटिंग हो रही थी वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी है स्टार्ट करने की। लेट्स स्टार्ट योर प्रोग्राम। मैं हूँ झांसी की रानी, मैं अपना झांसी किसी को नहीं दूँ। मैं हूँ लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। मैं हूँ भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। मैं हूँ चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, जय हिंद। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। मेरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिख अधिकार है, मैं इसे लेकर हमको चाहे जो हो जाए। मैं हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है बल्कि पूरा देश को तैयार रहना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप आ जाएं पूरी तैयारी के साथ और हम सबों को परफॉर्म करके दिखाएं। मंतशा ग्रुप, इतनी सी खुशी। वेरी अटेंटिवली, जिन्होंने अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और हम सारे लोगों ने सुना। अब विदाउट एनी डिले, बिला किसी ताख़ीर के, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है अलीना अख्तर। उसने कुछ लाइनें हम सबों को सुनाने के लिए इसी 26 जनवरी से रिलेटेड, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सुनाने के लिए, हमें और आपको बताने के लिए उसने कुछ लाइनें जो है बाई हार्ट यानी ज़ुबानी याद किया है। वो लड़की अभी आएगी और हम सबों को सुनाएगी।
मैं चाहता हूँ कि अलीना आ जाए। जब तक कि आप सारे लोग उस लड़की की एक बार बहुत ज़ोरदार तरीके से अपने क्लैप को कर करके उसकी हौसला अफजाई कर दें। जो सारे लोग क्लैप करें ताकि उस लड़की की हौसला अफजाई हो जाए। अलीना अख्तर स्टेज पर, और ज़ोर से क्लैप में आपकी कमज़ोरी है, और ज़ोर से। देखिए आपके हाथ में तिरंगा भी है, शायद कि भूल गए तो अगर मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, याद दिलाऊं, जरा अपने तिरंगे को उठाएं, सारे लोग उठाएं, सब उठाएं, सब उठाएं। देखिए इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत हमने। ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे के हाथों में उठाए रखना, ऐसे तिरंगे को हाथों में उठाए रखना। माइक पर अलीना अख्तर हम सबों को सुना दें। My name is Alina Fatma. I studied class LKG. My school name is Al-Khair Public School. Today is 26 January. Today is our Republic Day. Republic Day is our national festival. On 26 January 1950, our constitution came into effect. I love my country very much. I am proud to be an Indian. जय हिंद जय भारत। अगला नेम है वो है देश रंगीला, ये है टाइटल। इसी पे वो एक्टिंग करेंगे, जो एक्टिंग करेंगे उस ग्रुप का नाम है प्रीति ग्रुप। प्लीज सारे लोग माइक पर आ जाएं और हम सबों को परफॉर्म करके दिखा दें। सारे लोग पूरी तैयारी के साथ आ जाएं। ग्रुप, यहाँ भी एक नाटक होने वाला है। एक नाटक आपने पहले देखा है, दूसरे नाटक की बारी है। मैं चाहता हूँ कि अदनान ग्रुप पूरी तैयारी के साथ आप स्टेज पर आ जाएं और हम सबों को अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करके दिखा दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। अरे नया बच्चा लग रहा है, चलो बेटा खड़े हो जाओ। जी जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी मेरा नाम छुरियांश है। कहाँ रहते हो तुम? जल्दी हम हमारे मम्मी पापा के छत लेते हैं। अरे मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? जल्दी हमारे छत। अरे बेवकूफ, तुम तीनों कहाँ रहते हो? जल्दी एक छत। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? बलोची के घर के पास। अरे बेवकूफ, मैंने तुमसे तुम्हारे घर का पता पूछा था, ना कि पूरी डिटेल। जी जल्दी। चलो बेटा तुम खड़े हो। जी सर जी। पानी में रहने वाले 5 जंतुओं के नाम बताओ। मेढक, मेढक की मम्मी, मेढक के पापा, मेढक की बहन और मेढक का भाई। मैंने पानी में रहने वाले 5 जंतुओं के नाम पूछे थे, ना कि मेढक की फैमिली के नाम। चलो बैठ जाओ। जी सर जी। चलो बेटा तुम खड़े हो। जी सर जी। क्या नाम है तुम्हारा? पॉजिटिव। अरे ये कैसा नाम है? जब मैं पैदा हुआ था तो लॉकडाउन चल रहा था, सारे जगह पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव निकल रहे थे, इसलिए मेरा नाम पॉजिटिव रख दिया गया। अच्छा ठीक है, चलो बैठ जाओ। चलो बेटा तुम खड़े हो। जी सर जी। ये बताओ सबसे ज्यादा सोना कहाँ? सर जी इतनी बड़ी रात होती है, सोना ही सोना है। अरे बेवकूफ, सबसे ज्यादा सोना सुनार के पास होता है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर जी मेरा नाम गड़बड़ सिंह है। इसी वजह से तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम गड़बड़ सिंह रखा है। चलो बैठ जाओ। जी सर जी। चलो सूर्यांश बेटा तुम खड़े हो जाओ। जी जल्दी। ये बताओ, एक तरफ पैसा और एक तरफ अकल हो तो तुम किसे चुनोगे? पैसा चुनेंगे जी। पैसा मैं होता तो अकल चुनता। सर जी आपके पास अकल की कमी है तो आप अकल चुनते, मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं पैसे चुनूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम बड़े होकर क्या करोगे? शादी करेंगे जी। शादी? अरे बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब ये था तुम बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बन जाएंगे। दूल्हा? तुम अपने मम्मी पापा को क्या दोगे? पोता पोती। तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? दूल्हा हासिल करेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे क्या हासिल करेंगे? पोता पोती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? छोटा सा परिवार बनाना है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुवचन किसे कहते हैं? अमिताभ बच्चन की बहू को बहुवचन कहते हैं। अब मैं समझ क्या रखा है बेवकूफ? हमें लूटने वाला, हमारे बाप बाप को लूटने वाला। अच्छा ये बताओ, हमारी देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अब जो मैं तुमसे सवाल करूँ उसका जवाब फटाफट देना है। जी चल जी। ये बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। हमारे स्कूल का नाम क्या है? फटाफट। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? फटाफट। अच्छा अरे बेवकूफ, मैंने तुमसे फटाफट जवाब देने को कहा था, न कि फटाफट सब। चलो बैठ। हेलो चल जी, आप ही ने तो कहा था जो सवाल पूछूं उसका जवाब फटाफट देना। अच्छा ठीक है, चलो बैठ जाओ। जी चल।
चलो बेटा तुम खड़े हो। जी सर जी। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम सबकी मस्ती कर रहे हो। बनो पुष्पा साला झुकेगा नहीं। गली में 500 का नोट पड़ा है ना, तो पुष्पा क्या, पुष्पा का बाप भी झुकेगा। चलो बैठ जाओ। जी सर। जय भारत। स्टेज पर आ चुके हैं और जो आखिरी परफॉर्मेंस है मैं उनको बुलाऊंगा, वो परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद 2 नायाब स्पीच हमें और आपको सुनना है। उनको सुन करके उसके बाद फिर हम अपने अपने घर का रुख करेंगे। लेकिन लास्ट जो परफॉर्मर है वो आराध्या ग्रुप का है और इनको भी एक्टिंग करना है। जिस प्रोग्राम पर इनको एक्टिंग करना है, जिस सॉन्ग पर इनको एक्टिंग करना है, उसका टाइटल है मेरे प्यारे वतन। इसी पर जो है इन लोग को एक्टिंग करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आराध्या ग्रुप अपनी पूरी टीम के साथ स्टेज पर आ जाए। जो इमेज है वो कैमरे में आ जाए, वीडियो में आ जाए। जितने लोग चाहते हैं अपने झंडे को उठाएं। बस हाँ, शायद की हो गया है। चलिए बस अब बैठ जाएं और अगर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तो सॉन्ग को प्ले कर दें। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तुम सब मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है, बच्चा बूढ़ा और ये जवान। मैं हूँ गूगल, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ बादशाह। मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैंने पूरी दुनिया को पागल करके रखा है, उसको, इसको और आप सभी को भी। इस नाचा चीज को टिकटॉक कहते हैं, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। जी हाँ, आप सब लोग तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वे दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। हा हा हा, देखना चाहोगे तो देखो। चाचा मुझे एक क्वेश्चन समझा दीजिए। क्या हो बेटा, आपकी मैम ने नहीं समझाया? चाचा समझाया था लेकिन मैं भूल गया। बेटा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप ऐसा करें अपने बड़े पापा से पूछ लें। ठीक है चाचा। बड़े पापा मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। बेटा मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आके समझाता हूँ। ठीक है बड़े पापा। बड़े पापा के आने का समय हो गया है, ऐसा करता हूँ जाके देखता हूँ। बड़े पापा अब तो मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए। बेटा मैं अभी थक गया हूँ, आप ऐसा करें जाकर चाचा से पूछ लें। ठीक है बड़े पापा। चाचा अब तो मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए। क्या हो बेटा, आपके बड़े पापा ने नहीं समझाया? वो बोल रहे हैं कि मैं अभी थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आप रूम में जाएं, मैं आकर समझाता हूँ। ठीक है चाचा। अभी तक चाचा आए नहीं, ऐसा करता हूँ सोशल मीडिया में सर्च कर लेता हूँ। मेरा नया शिकार। ए नादान लड़के, तुम हमारी जाल में पूरी तरह फंस चुके हो कि तुम अब मेरा शिकार हो। हा हा हा, मेरा नया शिकार। क्या हो गया विराट बेटे? क्या हो गया विराट बेटे? देखो क्या हो गया बड़े भैया, विराट को क्या हो गया? विराट बेटा देख क्या रहे हैं, डॉक्टर को कॉल करें।
तुम्हारे पास 1000 फ्रेंड होंगे लेकिन तुम्हें तुम्हारा कोई भी फ्रेंड बचा नहीं पाएगा। हो हो। जैसे एक झटका मिर्गी आने वाला था, लेकिन ऊपर वाले की दया से बच चुका है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इसको आपकी है। आपको चाहिए कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे ताकि ये सोशल मीडिया से दूर रहे। अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारने से हमारे पढ़ाई का समय भी कम हो जाता है और हमारे नींदें भी खराब हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारे जहन पर बुरा असर भी पड़ता है। आजकल का ऐसा दौर आ गया है कि सोशल मीडिया की वजह से हम अपने भाई बहन रिश्तेदारों को भूल चुके हैं। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। अपने सीने से लगा लेना है भारत माँ, अपने सीने से लगा लेना है भारत माँ, अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, अपने माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। धन्यवाद। ना झुका है पहाड़ ना झुकी है गंगा, ना झुका है पहाड़ ना झुकी है गंगा, ना झुकेगा सिर ना झुकेगी तिरंगा। जय हिंद जय भारत। पूरी तरह से प्रोग्राम एंड हो चुका है। बस मैंने कहा था शुरुआत में कि हम लोग को जो है जावेद सर को सुनना है, हम उनको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारे और आपके बीच में आए हैं, एक मेहमान बन करके आए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ के इस स्कूल के जो है एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, यानी पूर्व छात्र रह चुके हैं, साबिक तालिबे इल्म रह चुके हैं, जो हमारे और आपके बीच में आए हैं, जो आएंगे और हमें अपनी कुछ बातें जो है 5 मिनट में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रहे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, बहुत कीमती बातें बताएंगे। कुल मिलाकर के आप ये जान लें कि वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ आज के लिए पढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर भी है, वो एक उस्ताद भी है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी अच्छी बातें बताएंगे। मैं आप आ जाए, मैं आपके आने से पहले 2 लाइनें आपकी शान में पढ़ना चाहता हूँ, आपके इस्तकबाल के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़ी नाज के साथ। सारे लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठिए, बस 5 मिनट। हमें पता है कि हाँ बहुत लेट हो रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये कह सकें कि टाइम नहीं है। जरा बैठा रहे। मैंने आवाज दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ। शोएब सर, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरे आवाज के साथ। माइक पर शोएब सर। बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मसूद सर, प्रिय जावेद सर और रामकरण सर की दुआओं का सहारा लेते हुए और तलहा भैया के बारे में कहूँगा। महाप्रलय के प्रतिध्वनि में भी जो जनता सोती है, महाप्रलय के प्रतिध्वनि में भी जो जनता सोती है, ये 26 जनवरी दे रही आज उन्हें चुनौती है। और नहीं जगे तो नहीं जगे ये किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे ये घर फूक हवन करने वाले, और जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, ये 26 जनवरी दे रही आज उन्हें चुनौती है। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य और मेरे प्रिय शिक्षकगण, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप यह भी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उस टाइम हम लोगों का कोई संविधान
नहीं बना था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बना, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से इस घोषणा के बाद हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, डरकर भाग जाने वालों में से हम नहीं, वतन के लिए मिटना भी पड़े तो कोई गम नहीं, देखना है तो किसी तराजू में तोल कर देख लो, हमारी ताकत किसी से कम नहीं। आप यह भी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश पर कई देशों ने जो है राज किया, जैसे डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, इन सभी से लोहा लेने के लिए कई वीर देशों ने, कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा, धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा, तमन्ना रहेगी तो मंजिल मिलेगा, अरे जब तक रहेंगे नगमे चांद सितारे, अरे जब तक रहेंगे नगमे चांद सितारे, भारत माँ को वीर पुत्र मिलेगा ही। आप यह भी जानते हैं कि हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में कई जाति धर्म के मानने वाले हैं, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन सभी में विविधता होने पर भी हमारा भारत देश एकता का देश कहलाता है। लेकिन आज का जो मुआशरा चल रहा है हमारे भारत में जो जिस तरीके से जो है मुआशरा चल रहा है, उस पर किसी ने क्या खूब कहा है कि जाति धर्म पर किसी ने क्या खूब कहा है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये हिंदू मुस्लिमों का साथ छूट जाएगा, अगर ये हिंदू मुस्लिमों का साथ छूट जाएगा। और दुआ करिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आप ये जानते हैं हमारा जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी के जो है सदस्य, उनके जो है उनका महान योगदान था और संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। इससे पहले जब मैं एंट्री किया विद्यालय पर तो हमारे जो है कई बच्चों ने जो है संविधान से रिलेटेड आर्टिकल और सारी चीजें बता रहे थे। हमको मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और उन सभी बच्चों के बारे में क्या कहना है कि चांद को गुरूर है, वो बच्चे जो आर्टिकल और संविधान से रिलेटेड बातें बता रहे थे, उन सभी बच्चों के बारे में मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि चांद को गुरूर है, उसके पास नूर है, चांद को गुरूर है, उसके पास नूर है। अब उसको कौन समझाए जनाब, मेरे पास ऐसे ब्रिलियंट बच्चे को ही नूर है। ये तो संविधान से रिलेटेड बातें थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा 2-3 मिनट शिक्षा के बारे में बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बेहतर शिक्षा इस पृथ्वी पर सभी को आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक हो गया है। यह व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती है, और माध्यमिक शिक्षा छात्रों की अग्रिम पढ़ाई का रास्ता है, और उच्च शिक्षा छात्रों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी शिक्षा ही निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के हमारी शिक्षा ही निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। अब तो इस प्रतियोगी संसार में संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा सीखना अति आवश्यक हो गया है। किसी ने क्या खूब कहा है बच्चों आप लोगों के लिए, जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, जिंदगी ने जिंदगी दी तो जिंदगी का बड़ा इनायत होगा, जिंदगी ने जिंदगी ना दी तो जिंदगी को उम्र भर शिकायत होगा। उच्च शिक्षा बहुत से रास्तों का निर्माण करती है, जैसे यह हमारे ज्ञान स्तर, तकनीकी कौशल और उच्च पदों को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक
बौद्धिक और मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाती है। प्रत्येक बच्चा अपने जीवन में अलग अलग सपने रखता है, जैसे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इन सभी सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है, बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा। इसलिए हमारी सरकार ने बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु कई संस्थाओं की स्थापना किया है, जैसे UP बोर्ड, CBSE आदि, ताकि हमारे बच्चों को उच्चतम शिक्षा का अवसर मिल सके। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा हासिल करने का कोशिश करे। इसलिए शिक्षा पर महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा ही है संसार में भविष्य का मूल, शिक्षा ही है संसार में भविष्य का मूल, इससे सब कुछ खिले जैसे गुलाब का फूल। समय का अभाव है, नहीं तो मैं ऐसे 2-3 घंटा बोलता चले जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं बहुत अदब के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी एहतराम के साथ मैं अपने सीनियर टीचर मिस्टर जावेद अहमद सर को बुलाना चाहता हूँ कि सर आप प्लीज माइक पर आ जाए और हम सबों को वही बातें सुना दें जिस बात को सुनाने के लिए हम लोग सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देखिए, आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। कई धार्मिक त्योहार हैं जिसे हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं। धार्मिक त्योहार वो विशेष धर्म के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय त्योहार की तो हमारा देश का हर नागरिक, उसके चेहरे पर खुशियां फैल जाती हैं। सब मिलजुल कर उसको मनाते हैं। पूरा देश रंग बिरंगे झंडियों से लैस हो जाता है। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि ये त्योहार हम ऐसी नगरी में मना रहे हैं जो राजा अशरफ बख्श की नगरी है। उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके हम क्षेत्र वालों को फख्र होने का, घमंड से सीना चौड़ा करने का एक संदेश दिया। हम ये कह सकते हैं कि हमारे गांव के, हमारे आबादी के भी लोगों ने अपने जान की बाजी दे दी, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म और बर्बरियत को स्वीकार नहीं किया। कुछ बाकी नहीं बचा। आपने देखा हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। हम शुक्र गुजार हैं अपने तमाम अध्यापक साथियों का, जिन्होंने अपने सहयोग से इन बच्चों को तैयार किया और एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपने देखा। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपना अनमोल समय दिया और अब तक डटे रहे, हमारी हौसला अफजाई भी की। साथ ही साथ हम जितनी भी तारीफ करें अपने मैनेजमेंट का, यानी मसूद भाई का, जिन्होंने एक बेहतरीन बाग बना के आपको दिया। ये बाग ऐसा बाग नहीं है, इस बाग का फल इस क्षेत्र वासियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। हम रहें या न रहें, लेकिन ये बाग रहेगा और इसके फायदे
हमारा क्षेत्र का हर नागरिक पाता रहेगा। और ये फल समझ लीजिए आप कि एक संस्कारी जीवन आपके बच्चों को देता है, जिससे आपके बच्चों की भविष्य, आपके बच्चों का मुस्तकबिल समझ लीजिए आप कि बेहतरी के लिए, आपके बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल बेहतरी के लिए है। तो हम कहेंगे कि ये चमन यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। इन जुमलों के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।